श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश भाग 40 के साथ। देखो, अभी श्री यंत्र का डिस्कशन हम कर रहे थे कि किस तरह से हमारा शरीर श्री यंत्रात्मक है और श्री यंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन से देवता हैं और कौन से सिद्धि, कौन सी ऊर्जा कहाँ किस जगह पे अवस्थित है। तो इसमें हमने 4 चक्रों की बात करी थी और 4 चक्रों में हमने आपको बताया था कि चौथे चक्र पे, ये इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे अगर लोग पूछेंगे तो, कि चौथे चक्र पर जो ये 10 अग्नियां हैं इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अब आ जाओ 5वें चक्र पे। 5वें चक्र का नाम है सर्वार्थ साधक चक्र। तो सर्वार्थ साधक चक्र में 10 कोण है। चौथे में भी 10 कोण था, 5वें में भी 10 कोण है। अब 10 कोणों के 10 अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। उनके नाम है सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व संपत्ति प्रदा, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगल कारणी, सर्व काम प्रदा, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी और सर्व सौभाग्यदायिनी। तो इनके नाम से ही जिस तरह से दृष्टिगोचर हो रहा है कि ये किस तरह की चीज़ें को प्रदान करती हैं ये शक्तियाँ। और जैसे सर्व सिद्धि प्रदा है तो सभी प्रकार की सिद्धि दे रही हैं, सर्व संपत्ति प्रदा है तो सभी प्रकार की संपत्ति दे रही हैं, सर्व प्रियंकरी हैं मतलब सब आपको सबका प्रिय कर देंगी, सर्व मंगल कारणी है सभी प्रकार की मंगल करेंगी, सर्व काम प्रदा है सर्व प्रकार के कामनाओं की पूर्ति करेंगी, सर्व दुख विमोचनी सभी प्रकार का दुखों का विमोचन करेंगी मतलब दुखों को दूर कर देंगी, सर्व मृत्यु प्रशमनी मतलब हर तरह के मृत्यु से आपको बचाएंगी, सर्व विघ्न निवारणी मतलब सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण करेंगी। तो इस तरीके से जो ये सिद्धियां हैं ये 5वें चक्र पे है जिसका नाम है सर्वार्थ साधक चक्र। अब देखो हमारे शरीर में ये चक्र कहाँ अवस्थित है और किस प्रकार अवस्थित है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये आप जान लो कि ये 10 प्राणों की अधिष्ठात्री हैं। ये जो चक्र है हमारा, ये हमारे शरीर में जो है कई तरह के चीज़ें प्राण होती हैं जिसमें मुख्य रूप से 10 प्राण हैं। मतलब ये जो वायु है, प्राण कहने का मतलब प्राण वायु, केवल प्राण नहीं, प्राण वायु। तो 10 प्रकार के प्राण हमारे में मुख्य रूप से अवस्थित हैं और ये जो 10 प्राण हैं वो यहाँ पे हमारे श्री यंत्रात्मक शरीर का 5वां चक्र है जिसको सर्वार्थ साधक चक्र कहते हैं। अब वो कैसे 10 प्रकार के प्राण वायु कौन कौन से हैं? तो आपने सबसे पहले तो सुना होगा प्राण अपान व्यान उदान समान, ये तो सारी दुनिया जानती है। हालांकि इसका काम क्या है ये कम लोग ही जानते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार के यज्ञ में जो है घृत की आहुति पड़ती है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय उदानाय, इस तरीके से करके, तो बीच बीच में, ताकि ये प्राणों की शुद्धि होती रहे। उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, आहुति का मतलब ये है कि जो हम भोजन प्रदान कर रहे हैं बीच बीच में प्राणों की शुद्धि के लिए वो घृत हम की आहुति देते हैं। तो यहाँ हम दूसरी तरफ से आ जाए। देखो प्राण वायु का क्या कार्य है? प्राण वायु छाती फेफड़े में काम करते हैं। मतलब हमारा प्राण वायु यहाँ स्थित है। सांस लेना और निगलना, हृदय की धड़कन, ये प्राण वायु नियंत्रित करती है। तो ये हमारे प्राण वायु से हुआ। अब जाओ अपान से। अपान वायु नाभि के नीचे जो चीज़ें हैं उसमें अपान वायु अवस्थित रहती है। तो अपान वायु का मुख्य कार्य क्या है? नाभि के नीचे से कौन सी क्रिया होती है? मलमूत्र का त्याग करना, मासिक धर्म आदि को नियंत्रित करना। तो इस तरीके की चीज़ों को अपान वायु नियंत्रित करती है। अब व्यान, व्यान पूरे शरीर में फैला है और रक्त का संचार करता है, नस नाड़ियों को नियंत्रित करता है। ये हमारा कार्य है किसका? व्यान वायु का। अब आ जाओ उदान वायु। गले और सिर के हिस्से में उदान वायु है और यह बोलने, निगलने, सोचने समझने की शक्ति को नियंत्रित करता है। अगर ये वायु किसी कारणवश रुक जाए तो व्यक्ति न बोल पाएगा, न कुछ खा पाएगा, न ही सोच समझ पाएगा।
मतलब ये इस तरीके से आप ये समझ सकते हो, जो कोमा में लोग व्यक्ति जाते हैं उनकी ये वायु स्तंभित हो जाती है एक तरीके से। उसके बाद समान वायु। अब समान वायु का क्या कार्य है कि यह नाभि क्षेत्र के आसपास रहता है और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है तथा खाए हुए भोजन से जो है ऊर्जा प्राप्त करने में हमारे शरीर को मदद करता है। अब ये 5 तो मुख्य प्राण हैं और 5 को उप प्राण भी कहीं कहीं कहा गया है, लेकिन ये 10 प्राण ही मुख्य प्राणवायु हैं। तो छठा जो प्राण है उसका नाम है नाग। यह डकार लेने, हिचकी आदि की क्रिया को नियंत्रित करता है। उसके बाद 7वां है हमारा कूर्म। कूर्म नाम का जो प्राण है वह पलके झपकाने, आँखों को खोलने और बंद करने में मदद करता है। छठा जो क्रिकर है वह छींक लाने और मुख भूख प्यास को नियंत्रित करता है। जो हम भूख प्यास को समझ पाते हैं वह जो है क्रिकर प्राण से नियंत्रित होता है। उसके बाद है देवदत्त नाम का प्राण, जो हमारे शरीर में जम्भाई, उबासी आदि आने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और जो सबसे मुख्य और अंतिम प्राण है उसका नाम है धनंजय प्राण। यह जो धनंजय प्राण है यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब धनंजय नाम का प्राण जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और मृत्यु के पश्चात पूरे शरीर में सारे प्राण पहले निकल जाते हैं और सबसे अंत में निकलने वाला प्राण जो है यह धनंजय नाम का प्राण है। और जैसे ही धनंजय नाम का प्राण निकलता है आदमी का शरीर ठंडा पड़ जाता है। जैसे मरे हुए व्यक्ति का शरीर ठंडा होता है तो वो धनंजय नाम के प्राण वायु को निकलने के कारण यह जो है यह शरीर ठंडा होता है। वैसे मृत्यु की क्रिया उससे काफ़ी पहले हो चुकी होती है, लेकिन धीरे 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 सारे प्राण एक एक करके बाहर निकलते हैं। लेकिन जो यह धनंजय नाम का प्राण है यह सबसे अंतिम में निकलता है और जैसे ही यह निकलता है तो फिर व्यक्ति पूर्ण रूपेण मृत हो जाता है। तो यह था हमारा जो है 5वां चक्र, जिसका नाम था सर्वार्थ साधक चक्र। इस चक्र पे हमारे 10 प्राण इसी चक्र पे है। इस श्री अंतरात्मक शरीर में जो हमारे 10 प्राण हैं वो 5वें चक्र हैं। उनकी देवियों के नाम हमने बता दिए थे, फिर से एक बार बता देता हूँ। सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व संपत्ति प्रदा, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगल कारिणी, सर्व काम प्रदा, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी और सर्व सौभाग्यदायिनी। तो ये जो श्री यंत्र के 5वें चक्र में मतलब 10 देवियाँ बैठी हैं तो उनका ये था। और अब आ जाओ छठे चक्र पे। देखो कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप कौन सी किताब से जो है ये उपदेश करते हो। तो भाई मैं पहले बता दूं कि मैं कोई एक किताब से उपदेश नहीं करता, मैं कई जगहों से पढ़ता हूं, अपने अनुभव लेता हूं, हमारे गुरुजी का अनुभव है और जो आसपास मैं देख रहा हूं उन सबको को रिलेट करके मैं इस तरीके से नोट बनाता हूं और इस नोट को मैं जो है देख के बताता हूं। अब ये कोई ना समझे कि मैं किताब खोल के बैठा हूं और फिर मैं आपको बता रहा हूं। चलो आ जाओ छठे चक्र पे। छठे चक्र का नाम है सर्व सौभाग्यदायक चक्र। जो है यह चक्र सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाला है। अब इसमें जो है 14 कोण होते हैं, मतलब कि 14 कोण होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला आप देखेंगे अगर त्रिकोण में तो 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो सबसे बाहरी परत जो है वह 14 कोणों का है। तो उस कोणों पे जो अधिष्ठात्री 14 शक्तियां हैं उनके नाम है सर्व संक्षोभनी, सर्वविद्रावणी, सर्वाकर्षणी, सर्वलादनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तंभनी, सर्वजृंभणी, सर्वशंकरी, सर्वरंजनी, सर्वोन्मादनी, सर्वार्थ साधनी, सर्वसंपत्ति पूर्णी, सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वंदक्षयकरी। यह जो है 14 देवियों के नाम है जिनका काम इनके नाम के अनुसार ही है। जैसे एक छोटा सा 1 2 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, नाम से ही पता चलता है अगर आप जानते होंगे तो। जैसे
सर्वसम्मोहिनी मतलब सबका सम्मोहन करने वाली, सर्वाकर्षणी मतलब सबका आकर्षण करने वाली। तो इस तरीके से सर्ववशंकरी मतलब सबको वशीकृत करने वाली ये सिद्धियां जो हैं इस छठे चक्र पे स्थित हैं। अब देखो शरीर में कहाँ है, ये भी बड़ी रोचक बात है कि शरीर में ये कहाँ है। तो शरीर में जो हमारी नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ आपने सुना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा 72,000 या 75,000 नस नाड़ियाँ होती हैं, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं आ रहा, लेकिन मुख्य रूप से 14 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में। और उन नाड़ियों में भी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 ही नाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे यह जो 14 कोण है वह हमारे शरीर के 14 नाड़ियाँ हैं। अब उन नाड़ियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये 3 नाड़ियाँ तो सारी दुनिया ने सुन रखी होगी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो इसी के बारे में बता दूँ। सारी दुनिया इसी को घिसे जा रही है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को, तो इसके बारे में बताऊँ। सबसे पहले है इड़ा मतलब बाईं नासिका छिद्र, और बाईं नासिका छिद्र चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, मन को रिप्रेजेंट करती है, शीतलता लाती है, रचनात्मकता मतलब व्यक्ति जो रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे जिनको क्रिएटिव कहते हैं, आर्ट वर्क, क्रिएटिविटी, ये सब चंद्र नाड़ी के अधीन है। मन में शांति चंद्र नाड़ी से आती है, और हर चीज़ों को, ये जो जितने भी ठंडी चीज़ें हैं शरीर में हमारे, जैसे मन, मस्तिष्क, शांति, शीतलता, ये सब चंद्र नाड़ी के अधीन है, और ये चंद्र नाड़ी सबको काबू करता है। मतलब कि बाईं नासिका छिद्र ये पूरा जुड़ा हुआ है हमारा नीचे से लेके ऊपर तक, जिसको इड़ा नाड़ी कहते हैं। अब आ जाओ दाहिनी ओर, जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। और सूर्य नाड़ी जो है शारीरिक ऊर्जा, सक्रियता मतलब जो बल बलाबल होते हैं, पहलवान आदि होते हैं, उन्होंने सूर्य नाड़ी, जैसे बल तो कई चीज़ों से होता है, लेकिन शरीर में जो बल है वो सूर्य नाड़ी से होता है। सूर्य नाड़ी चले तो कहा जाता है कि क्रूर कर्म या भारी कर्म करना चाहिए, हल्का कर्म, पढ़ने पढ़ाने, पूजा पाठ, ध्यान, संगीत, ये सब सूर्य नाड़ी के चलते हुए नहीं करना चाहिए। तो और क्या है सूर्य नाड़ी में? सूर्य नाड़ी सक्रियता लाती है, बल लाता है, गर्मी आदि जो शरीर में, हमारे शरीर में अग्नि आदि का जो प्रज्वलन है, मतलब गर्मी है, शरीर में ताप जो है वह सूर्य नाड़ी की वजह से है। अब आपने देखा होगा, कई रील्स में देखा होगा कि योगी जो हैं बर्फ़ पर बैठे हैं, बिल्कुल खुले बदन, ऊपर से बर्फ़ भी गिर रहा है, उनके ऊपर बर्फ़ जम भी गया है, लेकिन उनके शरीर को कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करके शरीर का ताप जो है मेंटेन कर लेते हैं, तो इसलिए वो वहाँ बैठ पाते हैं। अब आ जाओ सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी आप सभी जानते होंगे, न जाने कितने रील्स देखे होंगे, कितने पोस्ट देखे होंगे, कितने क्या देखे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं आप लोग। सुषुम्ना नाड़ी जो है रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच अवस्थित होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुंडलिनी इसी नाड़ी के मार्ग से ऊपर की ओर जाती है, और कुंडलिनी जागरण इसी नाड़ी के थ्रू होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जो आपने सुना होगा कि योगी का ब्रह्मरंध्र खुल गया, सहस्त्रार खुल गया, तो वो सब इसी नाड़ियों की वजह से होती है। मृत्यु के समय मतलब ब्रह्मरंध्र खुल गया कह रहा हूँ मैं, सहस्त्रार तो इससे पहले भी खुल सकता है, तो ब्रह्मरंध्र आदि खुल गया। जो आपने सभी के शव यात्रा में या चिता जलते समय कपाल क्रिया देखी होगी, वह कपाल क्रिया यही सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। अब वहाँ कपाल क्रिया ये प्रतीक मात्र है कि हमने कपाल को फोड़ दिया, अब प्राण इनके कपाल से निकले, तब प्राण तो कब का निकल चुका होता है। वहीं योगी क्या करते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो ध्यान करके अपने पूरे प्राणों को एकत्रित करके सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो है अपने ब्रह्मरंध्र को भेद करके ऊपर की ओर निकलते हैं। तो यह जो है इसी का प्रतीक वहाँ कपाल क्रिया बनाया हुआ है, सामान्य जो चिताएं जलती हैं उसमें।
अब आ जाओ, ये 3 नाड़ी तो आप सब जानते ही, आ जाओ चौथी नाड़ी पे। चौथी नाड़ी का नाम है गांधारी। गांधारी का काम है कि बाएं आँखों से जुड़ी हुई है। उसके बाद हस्ती जिह्वा है जो दाईं आँख से जुड़ी हुई है। अब आँख से हमारा जो नाड़ी जुड़ी हुई है उसको गांधारी और हस्त जिह्वा कहते हैं। उसके बाद यशस्विनी नाड़ी पैर के अंगूठे से जुड़ी हुई है। अलम्बुषा नाड़ी जो है गुदा से मुख तक जाती है, मतलब हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं और उसके बाद जो सब कुछ होते हुए वो मल के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलता है, उसमें यही अलम्बुषा नाड़ी का वो है। कुहू नाड़ी जो प्रजनन अंगों को नियंत्रित करती है। शंखनी नाड़ी जो प्रजनन अंगों और गले से जुड़ी हुई होती है, मतलब कि एक तो मानसिक क्रिया होती है, फिर गले और प्रजनन अंगों का भी एक संबंध होता है। उसके बाद सरस्वती नाड़ी जो गले और जीभ के बीच ऊर्जा का प्रवाह करती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। फिर पयस्विनी नाड़ी है जो दाएं कान से जुड़ी हुई है। जो वारुणी नाड़ी है वह शरीर के मध्य भाग और मल मूत्र त्याग अंगों से संबंधित है, मतलब जो मल मूत्र त्याग होता है वहाँ से वो जुड़ी हुई है। उसके अलावा विस्फोदनी नाड़ी जो है पेट और पाचन तंत्र के मध्य में अवस्थित है और इस तरीके से वह पेट और पाचन तंत्र को वो करती है। तो ये हमारा छठा चक्र था, ये आपको हमने बता दिया ये नाड़ियों के बारे में। ये थोड़ा सा भूल हुआ था, हम इसके बारे में भी बताते जो 10 अग्नियाँ थीं, रेचक पाचक शोषक, इनका क्या क्या काम है, तो फिर कभी हम बताएंगे। इसको एक छोटा सा क्लिप बना के डाल देंगे कभी। अब आ जाओ 7वें चक्र पे। 7वां चक्र क्या है, जिसका नाम सर्व संक्षोभन चक्र है। यह अष्टदल कमल है, मतलब अब त्रिकोण सब हो गया, अब त्रिकोण के ऊपर अष्टदल कमल है। अष्टदल कमल के 8 अधिष्ठात्री शक्तियां हैं, जिनके नाम है अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा, अनंग वेगिनी, अनंग मदनांकुशा और अनंग मालिनी। ये देवियां क्या हैं, बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। अनंग मुख्य रूप से कामदेव को कहा गया है, जिनका अंग ना हो। और जिस तरीके से नाम आप समझ रहे हैं उसी तरीके से ये इनकी देवियों के कार्य हैं, नाम से ही प्रत्यक्ष हो जाता है इनके सिद्धि किस प्रकार की ये देती हैं। और उसके अलावा जो है ये हैं बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, और इसके अंतर्गत बुद्धि जो है 8 प्रकार की बुद्धि होती है। वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद, हान, उपादान और उपेक्षा, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूं, किसी को देख के हमें ये लगता है अरे छोड़ो जाने दो, हमें क्या करना, वो कुछ भी करे, तो ये एक प्रकार की वृत्ति है। किसी को देख के हमें लगता है अरे वाह वो बहुत हमारे लिए अच्छा है, तो ये दूसरी प्रकार की। इसी तरीके से 8 वृत्तियां हैं, और इन 8 वृत्तियों के नाम हैं वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद, हान, उपादान और उपेक्षा। तो ये 8 प्रकार की बुद्धियों के अधिष्ठात्री हैं हमारे शरीर में। अब आ जाओ 8वें चक्र पे। 8वां चक्र जो है षोडश दल है, मतलब 16 कमल के फूलों की पंखुड़ी हैं। अब इसका नाम है सर्वाशा परिपूरक चक्र। प्रत्येक दल के अधिष्ठात्री शक्ति हैं, उनका नाम है कामाकर्षणी, बुद्ध्याकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, आत्माकर्षणी, अमृताकर्षणी और शरीराकर्षणी। जैसा कि नाम में ही सब स्पष्ट है, और ये चीज़ें स्पष्ट रूप से हमारे शरीर में आप इसको नाम से ही समझ सकते हो। जैसे ये काम, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, धैर्य, स्मृति तथा सर्जन, सूक्ष्म शरीर। देखो ये जो 8वां चक्र है यहीं पे हमारा सूक्ष्म शरीर भी आता है। सूक्ष्म शरीर, अमृत और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये चीज़ें हमारे इसी 8वें चक्र पे आती हैं। अब षोडश दल के बाहर
3 वृत्त होते हैं, कहीं कहीं इनकी पूजा होती है, कहीं नहीं भी होती है। तो हम सीधे 9वें चक्र पे चलते हैं। 9वें चक्र का नाम है त्रैलोक्य मोहन चक्र। हम देखो याद करना, हम भीतर से बाहर की ओर जा रहे थे, ना कि बाहर से भीतर की ओर आ रहे थे। हमने सबसे पहले सबसे अंदर का चक्र डिस्कस किया था, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर आ जा रहे हैं। तो हम अब सबसे बाहरी परत पे हैं, जहाँ पे भूपुर है। भूपुर जिनको हम आम भाषा में लोग दरवाजे कहते हैं। और आपने देखा होगा बाहरी परत पे 3 रेखाएं होती हैं, और इन तीनों रेखाओं पे अलग अलग देवी देवताओं का वास माना गया है। पहले जो पहली रेखा जो है उस पे जो है 10 मुद्रा शक्तियों की पूजा होती है, जिनका नाम है सर्वसंक्षोभनी, सर्वविद्रावणी, सर्वाकर्षणी, सर्वशंकरी, सर्वोन्मादनी, सर्वमहांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि और त्रिखंडा मुद्रा। तो ये जो हैं, उसके बाद द्वितीय रेखा पे अष्टमात्रिकाओं की पूजा होती है। अष्टमात्रिका कौन? ब्राह्मी, माहेश्वरी, रौद्री, ये आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी। और तीसरी जो रेखा है उस पे 10 प्रकार की सिद्धियों की पूजा होती है। अणिमा, लघिमा, महिमा, इशित, वसित, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति और सर्वकाम। तो ये जो हमने तीनों रेखाओं पे सब शक्तियों के नाम बता दिए। अब इनके शरीर में कहाँ कहाँ स्थान है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब प्रथम भूपुर रेखा पर जो है, पहला जो रेखा था उस पे 9 चक्रों की 9 शक्तियाँ थी। 9 शक्तियाँ थी। कौन कौन सी? सर्वसंक्षोभनी, सर्वविद्रावणी, सर्वाकर्षणी, सर्वशंकरी, सर्वोन्मादनी, सर्वमहांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि। तो ये 9 शक्तियाँ जो थी शरीर में कहाँ कहाँ है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, 2 सहस्त्रार पे हैं और 1 लंबिकाग्र पे है। देखो आपने अब तक जो है 6-7 ही चक्र सुने होंगे। 7 चक्र: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। अब यहाँ पे सहस्त्रार पे 2 शक्तियाँ हैं और 1 लंबिकाग्र है। लंबिकाग्र कहाँ पे हैं? इसी में एक लंबिकाग्र भी, जैसे जो हम ये कुंडलिनी जागरण में जो चक्र सुनते हैं उसमें एक लंबिकाग्र चक्र भी है, जिसको आम तौर पे लोगों ने स्किप कर दिया है। यह जो जबकि यह लंबिकाग्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। अब देखो, ये आँख के नीचे और नाक के पीछे अवस्थित है। आँख के नीचे और नाक के पीछे अवस्थित है। जो हम त्राटक आदि करते हैं नाक पे देखते हुए, उससे ये लंबिकाग्र क्या होता है? जागता है। इसके अलावा भी इसके जगाने के कई तरीके हैं। ये त्राटक नाक के सीध में देखने से जो है आज्ञा चक्र भी जगता है, लेकिन आज्ञा चक्र से पहले जो है ये लंबिकाग्र चक्र है। तो इसके बारे में बता दिया है। दूसरा है अष्टमात्रिकाओं। अब हमारे शरीर में जो वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पाप और पुण्य, इनकी ही अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। अब कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी काम की अधिष्ठात्री हैं। काम जिससे सृजन होता है, काम से ही तो सृजन होता है। व्यक्ति काम मतलब मैथुन, जिससे ही सृजन होता है, काम से सृजन होता है। आगे क्योंकि माहेश्वरी क्रोध की अधिष्ठात्री हैं, क्योंकि इससे प्रलय होता है। उसके बाद कौमारी लोभ की अधिष्ठात्री हैं, क्योंकि युवती होने पर जो है बहुकामना युक्त होती हैं। जो नए उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं उनके 10 तरीके की सोच होती है कि हम ये कभी करें, ये मिलता, ये इस तरीके के, तो ये लोभ की अधिष्ठात्री है। वैष्णवी मोह की अधिष्ठात्री है, जो सबको बांधे रखती हैं मोह से। अगर मोह ना हो तो फिर वो पशुवत व्यक्ति हो जाता है,
जैसे मोह भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यह विश्व की माया से मोहित रखता है। यही जो मायापति भगवान विष्णु हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि को इस वैष्णवी माया से ही सबको बांध रखा है, और ये सृष्टि चली जा रही है अनादिकाल से। तो ये वैष्णवी क्या है? मोह की अधिष्ठात्री हैं। वाराही मद की अधिष्ठात्री हैं, क्योंकि मद जो है जिद्दीपना जो है उसकी अधिष्ठात्री वाराही हैं, क्योंकि वराह जिद्दी होते हैं। इंद्री मात्सर्य की अधिष्ठात्री हैं, क्योंकि इनके पति इर्द ईर्ष्यालु हैं, मतलब ईर्ष्या का जो भाव होता है उसके अधिष्ठात्री इंद्री हैं। उसके बाद चामुंडा जो है पाप की अधिष्ठात्री हैं। अब देखो एक चीज़ और मैं बड़े उस पर बताऊँ, चामुंडा का स्थान बुदा माना गया है, अगर आप वो करेंगे तो पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चामुंडा माता की आराधना व्यक्ति करते हैं। लेकिन चामुंडा जो है आमतौर पे 90% लोगों को सूट नहीं करती। ये मेरा अपना अनुभव है, जरूरी नहीं कि आप सहमत हों, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। उसके बाद महालक्ष्मी पुण्य की अधिष्ठात्री हैं। पुण्य से ही धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं हमने मेहनत करके धन कमाया, नहीं, मेहनत करने से तो धन मिलता, तो भाई तुमसे ज़्यादा मजदूर मेहनत कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा वो सुबह उठ के कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन धन ऐश्वर्य पुण्य से प्राप्त होता है और सत्कर्मों से प्राप्त होता है, क्योंकि पालन करने वाले के पास ही जो है लक्ष्मी आती हैं। नारायण पालन करते हैं हम सबका, इसलिए माता लक्ष्मी उनके पास निवास करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पुण्य कर, पालन करने का क्या मतलब, आप पुण्य करेंगे तो पुण्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है। तो इस प्रकार से जो है भूपुर के 3 रेखाओं के बारे में आपको बता दिया। शरीर किस प्रकार से श्रीयंत्रात्मक है वो भी बता दिया। फिर भी अगर किसी को किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप प्रश्न पूछ करके कमेंट में डाल सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारा शरीर किस तरह से श्रीयंत्रात्मक है इसके बारे में हमने आपको बताया। अब जो है जो सबसे अंतिम रेखा है उस पे 10 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये दूसरे लाइन पर थी ये सिद्धियां अष्टमात्रिकाओं की। अब जो सबसे उसमें 10 प्रकार की सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों के नाम आपको हमने बताई दिए। सिद्धियों की पूजा रक्षा के लिए होती है, मातृका की पूजा विघ्नों के निवारण के लिए होती हैं। तो इस भूपुर के अंतर्गत सभी चक्र अवस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें आपको बता दी। किसी को किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उस पर उसको पुनः बताने का प्रयास करूंगा, क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास करूंगा। और कल हमारी कामरूप की यात्रा है, तो अब कामरूप से मिलेंगे। जो भी अब वीडियो या कुछ भी आएगा वो सब कामरूप से आएगा। तो तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। जय जयकार माँ कामाख्या।